Hello everyone. So today in this video we're going to talk about the इंटेलिजेंस ब्यूरो. मेरी एग्ज़ाम सिर्फ शिफ्ट 2 में थी टुडे itself 23rd मार्च में. एंड these are the questions which were asked in today's exam of shift 2 by intelligence bureau. So we're going to discuss one by one. Okay, so let's get started. सो रीजनिंग में सिलॉक्स पूछे गए थे. सिलॉक्स एक ही पूछा गया था. इनइक्वालिटीज़ 2 पूछे गए थे जिसमें एक ईदर और वाला था. कोडिंग डिकोडिंग के 3 से 4 क्वेश्चन थे और वो बहुत ही सिंपल थे, मतलब प्लेस वैल्यू के ऊपर थे क्वेश्चंस. ऑड वन आउट का क्वेश्चन था जिसमें 3 से 4 क्वेश्चन ऑड वन आउट के थे. 3-4 तो खैर बहुत ज़्यादा हो गया, बट 2 से 3 तो थे ही. मैंने 2 तो देखे ही थे, शायद 3 थे क्वेश्चन. ठीक है. ब्लड रिलेशन का सिर्फ एक क्वेश्चन आया था. सिटिंग अरेंजमेंट का 2 क्वेश्चन थे जिसमें एक सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट था जिसमें 8 वेरिएबल्स थे एंड एक लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट था जिसमें नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स 7 थे. अल्फा न्यूमेरिक के 2 क्वेश्चन थे. रैंकिंग के 2 क्वेश्चन थे जिसमें एक था बिटवीन में कितने लोग बैठे हैं वो पूछा था. टॉप से और बॉटम से 2 लोगों का रैंक दे दिया था, टोटल दे दिए थे, और उनके बीच में कितने लोग बैठे हैं वो पूछा गया था. एक रैंकिंग का ये क्वेश्चन था कि उसका टोटल दे दिया था, लेफ़्ट से रैंक दिया था एंड राइट से पूछ लिया था. तो बहुत सिंपल था ये. एनालॉजी का 1 से 2 क्वेश्चन थे एनालॉजी के भी. और बॉड मास के 2 क्वेश्चन थे. बॉड मास दैट मीन्स अगर प्लस को अगर हम मल्टीप्लाई करके एज्यूम करें और माइनस को अगर हम डिवाइड एज्यूम करें तो मतलब अकॉर्डिंगली फिर उसका आंसर क्या आने वाला है वो पूरे एक्सप्रेशन का. सो ये थी रीजनिंग की बात. रीजनिंग बहुत ही सिंपल था और जो मेरे अटैम्प्ट्स थे रीजनिंग में वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ. जस्ट अ मिनट. मैंने रीजनिंग में 20 आउट ऑफ 20 अटैम्प्ट करे हैं. ठीक है. नाउ मूविंग टू क्वांट. क्वांट मॉडरेट आया था. सिंप्लीफिकेशन थे, 2 सिंप्लीफिकेशन थे. पार्टनरशिप का 1 क्वेश्चन था. प्रॉफिट एंड लॉस के 3 क्वेश्चन थे. CISI के 2 क्वेश्चन थे जिसमें से एक कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वार्टरली वाला था. और CISI के 3 क्वेश्चन थे. एक कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वार्टरली वाला था, एक सिंपल इंटरेस्ट का नॉर्मल वाला था. एक सिंपल इंटरेस्ट में इस तरीके से दे दिया था कि एक पर्सन 2 स्कीम में अपने पैसे कैपिटल लगाता है और वो टोटल कैपिटल लगाता है 30,000 और उसको एक स्कीम में 2% का रिटर्न मिलता है एंड अनदर स्कीम में 10% का रिटर्न मिलता है फॉर 2 ईयर्स. बोथ द स्कीम वो 2 साल के लिए लगाता है और टोटल उसको इंटरेस्ट मिलता है दोनों स्कीम का, दैट इज़ 3,000. तो निकालिए कि उसने जो 2% वाली स्कीम में कितना उसने कैपिटल लगाया था, प्रिंसिपल लगाया था. दैट वॉज द क्वेश्चन. दैन एजिस से एक क्वेश्चन था. कपल की एज दी थी, फिर उनकी शादी कितने साल पहले हुई थी वो दिया था. एंड देन उन कपल का और उनका बेबी का एवरेज पूछा था. देन नंबर सिस्टम से 2 क्वेश्चन थे. पाइप्स एंड सिस्टम से 1 क्वेश्चन था. बोट्स एंड स्ट्रीम से 1 क्वेश्चन था. मेंसुरेशन से 1 क्वेश्चन था. एंड टाइम एंड वर्क से भी 1 क्वेश्चन था. मॉडरेट था. मैं अपना अटैम्प्ट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्वांट का. आउट ऑफ 20 मैंने 17 अटैम्प्ट करे हैं क्वांट में. ठीक है. नाउ मूविंग टू इंग्लिश बहुत ही ईजी था. एरर्स का 1 क्वेश्चन था. स्पेलिंग एरर का 1 या 2 क्वेश्चन थे. पंक्चुएशन के 2 क्वेश्चन थे जिसमें एक पंक्चुएशन फिलिप्स वाला था. और एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स के 1 क्वेश्चन थे, मतलब 2 क्वेश्चन इसके थे. इडियम्स एंड फ्रेज के 2 क्वेश्चन थे एंड पैराजम्बल का 1 क्वेश्चन था. सो इंग्लिश वॉज ईजी. मैंने सिर्फ एक वॉकैब का जो क्वेश्चन है वो मैंने छोड़ा है इंग्लिश में. सो आउट ऑफ 20 मेरे इसमें 19 अटैम्प्ट्स हैं. वॉकैब का इसलिए छोड़ा बिकॉज आई वॉज नॉट श्योर अबाउट इट. ठीक है. देन कम्स GA एंड GS. तो GA तो देखिए आपको जून 2022 ऑनवर्ड्स वो पूछ रहा है. तो अगर आपने करा है तो वेल एंड गुड है, नहीं करा है तो कुछ कर नहीं सकते हैं, बट मेंटली आप प्रिपेयर रह सकते हैं. GS एंशेंट पूछ रहा है. एंशेंट हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी के जो हैं आर्टिकल्स वो ज़्यादा पूछे गए हैं. सो GS में अगर आपने उस तरीके से करा है आर्टिकल्स एंड साइंस एंड ज्योग्राफी तो बेटर रहेगा आपके लिए. ठीक है. अब देखिए मैं जैसे एग्ज़ाम से निकला था वैसे ही मैंने एक एनालिसिस वीडियो मैंने दिया था. टेक्स्ट बुक में जो लाइव चल रहा था सेशन
उसमें। तो शिफ्ट 2 का लाइव सेशन है, इसमें मैंने डिटेल रिव्यू भी दिया था। सो इन केस अगर आपको डिटेल इन डेप्थ देखना है तो इसमें आप देख सकते हैं। हालांकि इसमें वॉइस ब्रेक हो रही है बार बार, क्योंकि मैं फ़ोन पे था और उन्होंने माइक से रिकॉर्ड करा है। सो आप देख सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी पेशेंटली, थैंक यू सो मच।